आइए आज हम आपको लेके चलते हैं जलघर की ओर। कैसा हालचाल है जलघर का वो हम आपको दिखाएंगे। ये जलघर है ढाणी, रायपुर, शिकारपुर, 3 गांव का जलघर है ये। और इस जलघर के अंदर आपको हम जो बने हुए टैंक पानी के जो गांव में सप्लाई होता है उसका हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि उसका कैसा क्या हालचाल है। ये हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं जलघर का। ये रायपुर, ढाणी, शिकारपुर 3 गांव का जलघर है ये। यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है और इसके दौरान हम आपको ले चलते हैं जो पानी के टैंक बने हुए हैं उसकी ओर। उसमें किस तरह का पानी है उस पानी का भी हम आपको दिखाएंगे हालचाल। तो ये देखिए, ये आ गया पानी का टैंक। ये पानी का टैंक है, यहाँ से तीनों गांवों को सप्लाई होता है। और ये पानी देखिए किस तरह यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, पानी में काई लगी हुई है, बहुत गंदा पानी हो चुका है ये पानी पीने के योग्य है ही नहीं बिल्कुल भी। इस पर कोई किसी तरह का किसी का कोई ध्यान नहीं है, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है इस पर। ये देखिए पानी में, ये टैंकों में घास उगा हुआ है। पता नहीं कितने समय हो गया इसमें सफाई करे हुए, अभी तक कोई सफाई का और का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ की इस पेड़ को भी देख, मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ। ये इस टैंक में गिरे हुए इस पेड़ को काफ़ी कम से कम भी 6 महीने से ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम में बारिश आंधी तूफान आता है तो उसी वक्त गिरा हुआ ये पेड़ है। तो लेकिन अभी तक जो यहाँ कर्मचारी है उनका भी कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। ये भी पानी में आधा तो नीचे से कुछ गल सड़ गया है, नीचे पानी में रह के। देखिए पीछे से तो चलो जैसा भी आ रहा है नहर में पानी, कोई बात नहीं, वो तो जो भी आ रहा है, लेकिन टैंकों में आने के बाद तो थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए इस तरफ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको ये देखिए ये पक्षी मरे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का कोई कर्मचारी, यहाँ कोई किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यही पानी गांव में सप्लाई हो रहा है और यही पानी गांव में लोग पी रहे हैं। किस तरह ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसमें बीमारियां बहुत फैलने का डर रहता है कि मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की बीमारियां फैली जा रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन आराम की नींद सो रहा है। ये देखिए कोई गांव में कोई कर्मचारी अधिकारी आता ही नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको फिर बार बार यही दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना गंदगी बदबू मार रहा है यहाँ पे, और यही पानी प्रशासन लोगों को पिला रहा है। तो जैसे कि पेड़ भी अंदर गिरा हुआ है, यही पानी गांव में पिला करके लोगों को बीमार करने का काम करते हैं। तो इस तरफ स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य तो के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और 3 टैंक है इस गांव के अंदर, ये पानी के 3 टैंक ऐसे ही गंदगी से भरे हुए हैं, अटे हुए हैं। ये कर्तव्य बनता है कि गांव में जो वाटर वर्क्स बना हुआ है उसकी ओर निगरानी रखी जाए कि किसी तरह का कोई कूड़ा है या कोई गंदगी तो नहीं है इसके अंदर, उसकी बार बार सफाई की जाए। क्योंकि सरकार नरेगा के दौरान ऐसे टैंकों की सफाई भी करवाई जाती है, लेकिन सरपंच का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरपंच भी आराम की नींद सो रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको इस बोर्ड को और दिखा रहा हूँ। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जल है अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। तो क्या ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, क्या कोई वैल्यू नहीं है क्या ज़िंदगी की? ज़िंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बोर्ड तो लगा दिया गया है यहाँ पे। इस बोर्ड की ओर देखकर कोई किसी तरह कोई अमल तो नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पे एक कर्मचारी है, उसकी ओर चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उससे भी हम यहाँ की बात करेंगे। अब हाँ जी बताइए, आपकी यहाँ पे ड्यूटी है? हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ की सफाई को लेकर के बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो ये किसका बनता है हिसाब भी यहाँ की सफाई करी जाए या टैंकों की सफाई की जाए? ऐसा गंदगी से भरा हुआ पानी जो गांव में पिलाया जा रहा है, तो इस पर क्या किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम 5 कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी ठीक हिसाब से कर रहे हैं। हमें जो महकमा देता है उस कार्य को हम लगन से कर रहे हैं। और टैंकों की जो सफाई है वो काफ़ी 2 बार उन टैंकों को खाली किया जा चुका है, लेकिन चौवे के कारण इन टैंकों की सफाई नहीं हुई। नहीं, यहाँ पे पक्षी मरे हुए हैं, जैसे ये पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, तो आपने क्या अभी तक कोई प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी है या नहीं दी है?
पेड़ पौधों की जानकारी दे दी गई है। और ये पेड़ पौधे 2-3 दिन पहले ही गिरे हैं और इनको काट के बाहर निकाला जा रहा है। नहीं, जैसे टैंक में भी गिरा हुआ है पोड़ पे, कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, तो ये काफ़ी समय से ही गिरा हुआ है, आज का तो ये गिरा हुआ नहीं है, जब से कोई आंधी आई है उस टाइम का गिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पक्षी भी मरे हुए हैं इस टैंक के अंदर, ये बदबू मार रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा ही पानी पिला करके, लेकिन बोर्ड तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन पानी कैसा ही पिलाया जा रहा है गाँव को? 3 गाँव के लोग हैं यहाँ पे। पानी की बात ये है, पानी यहाँ समरसी बोर है, एक का पानी ख़राब है और दूसरे के कैप्टी नहीं हुई है अभी तक। और जो पानी नहर से आता है वही हम यहाँ फ़िल्टर करके गांव को दे देते हैं। तीनों गांव के सरपंचों को भी बोला गया और जय साहब को भी बता दिया गया है। नहीं, मैं पूछना यही चाह रहा हूँ कि जो पक्षी मरे हुए हैं टैंकों के अंदर, जो पक्षी मरे हुए हैं, उसकी कौन सफाई करेगा, कौन उनको बाहर निकालेगा? क्या अधिकारी आएंगे यहाँ पर, या सरपंच का जिम्मेवारी बनती है इसमें? उसकी जिम्मेवारी हमारी कर्मचारियों की बनती है और जो हमें पक्षी अंदर दिख जाता है उसको हम निकालने का काम करते हैं। नाम क्या है? नाम अशोक। तो ये अशोक कर्मचारी का ये कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई की जाती है, लेकिन हमने आपको वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम आपको जो तस्वीर थी हम सारी दिखा चुके हैं। और ये देखिए फिर भी, लेकिन यही बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पर लिखा क्या है, जल है तो अनमोल रतन, इसे बचाओ, बचाने का करो जतन। लेकिन जीवन को भी बचाना है, तो जीवन कैसे बचेगा? जब हम पानी स्वस्थ पिएंगे उसी दौरान हमारा जीवन बचेगा।